हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं और आप तक तब सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो होगा, सो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, खान सर पटना वाले। खान सर पटना से लेकर पूरे इंडिया के दिलों में सफर करते हैं। एक ऐसा नाम जो सिर्फ पटना नहीं बल्कि पूरे भारत के स्टूडेंट के दिलों में बसते हैं। उनसे सस्ता कोई नहीं पढ़ाता है। जी हाँ, बात हो रही है खान सर की। कौन है खान सर? लोग क्यों उनकी क्लास मिस नहीं करते हैं और क्यों हर युवा के आदर्श हैं और उनके दिल में बसते हैं? असली नाम कुछ विवाद, लेकिन माना जाता है कि नाम फैजल खान है। बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। पटना से खान जीसी रिसर्च सेंटर की शुरुआत उन्होंने किया। पहले वो आर्मी में, अपने भी कहते थे कि पहले मैं आर्मी में जाना चाहता था, बट आर्मी में नहीं हो पाया, तो ये वाला हमको शिक्षक वाला जो अपना है वो सबसे अच्छा हुआ कि पढ़ाई के माध्यम से हम किसी की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। टीचिंग स्टाइल जो उनका है, देसी भाषा में पढ़ाना, रियल लाइफ से जोड़कर उदाहरण देना। हमेशा हमेशा जब भी वो करते हैं, रियल और एकदम से हंसने वाला मजाकिया अंदाज में पढ़ाते हैं। सोशल और करंट अफेयर पर जोड़ते हैं। सोशल मीडिया का क्रेज, यूट्यूब सब्सक्राइबर करोड़ों में उनका है। रील्स, इंस्टाग्राम, वायरल क्लिप्स, देशभक्ति और एजुकेशन का जबरदस्त मिक्स है। कंट्रोवर्सी और नाम पर विवाद, असली नाम पर हमेशा बहस हुआ है। कुछ राजनीति बयान उनका वायरल होना, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है देश पहले बाकी सब बाद में। उनका इम्पैक्ट ये है कि लाखों बच्चों यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में की तैयारी कर रहे हैं। सबका पारिवारिक अवस्था देख के वो फीस लेते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसका फीस माफ, कोई देने वाला है जो दे सकता है, सक्षम है, तो उसका फीस लेते हैं। तो इस तरह करके उनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन को सस्ते और आसान बनाए हैं। कई युवाओं के लिए वो प्रेरणा बने हुए हैं। पटना की भीड़, क्लास में बैठे बच्चे, खान सर का हंसता चेहरा, वो और उनका जो पढ़ाने का अंदाज है वो जो है बहुत ही जबरदस्त है। खान सर फनी क्लास, लैला मजनू, मुमताज की शादी, इन सब का एग्जाम्पल देके, इन सब के बारे में पढ़ाने से और आदमी और स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है। जहाँ पढ़ाई हंसी ठहाकों से हो, इतिहास भी जोक्स के साथ याद हो जाए, ऐसे टीचर हैं खान सर। आज लाए हैं इनके कुछ फनी मोमेंट जो आपको पेट में दर्द कर देगा, हंसने को मजबूर कर देगा। यमन में एक लड़का था जिसका नाम था कैस। क्या नाम था? कैस। और सऊदी अरब में एक लड़की थी लैला। कैलाश लिख दिए हैं। ओहो, कैस था। क्या नाम था? कैस। और यहाँ लड़की का नाम था लैला। आई दोनों में हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों इंटरनेशनल प्रेम। समझ में आ गया कि नहीं? तो कैस को सऊदी वाला घेर के बड़ी मार मारा था। सब इतना मार मारा था जिसका कोई हद नहीं। हल्दी चूना भांग छाप के घूम रहा था इसे, लेकिन हल्दी चूना भांग छापा और वैसे ही चल गया लैला से मिलने। लैला भी बहुत मानती थी। ओ माय गॉड, तुम पिटा गई, ये तो होना ही था, सब पिटाता है इसे, तो सब लोग पिटाइबे करता है। नहीं समझ, सब पिटाता है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर ये कौन चला गया? कैस। बड़ी पीटे सब इसको। बाद में इसको पागल घोषित कर दिया गया। किसे? कैस। इसको कितनों मार दिया जाए सुधरबे नहीं करता, तो इसे क्या घोषित कर दिया? पागल। पत्थर से मारा था सब। गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। करो, फिर जाति मैच करो,
जाति मैच हो जाएगा तो चाचा कहेंगे हमारा नाक कटा दिया, पापा कहेंगे उंगली कटा दिया, बाप कहेंगे कान कटा दिया, कहेगा किडनी कटा दिया, सब कुछ ना कुछ काट के चला आएगा। पागल को अरबी भाषा में मजनू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मजनू। पागल को अरबी भाषा में मजनू। तो इसका नाम कैस से क्या हो गया? मजनू। और ये कहानी फेमस हो गई, लैला मजनू। जब खान सर ने लव स्टोरी समझाने के लिए, यमन और सऊदी अरबिया का इतिहास समझाने के लिए लैला मजनू का एग्जाम्पल सुनाया, तो सब स्टूडेंट तरह तरह का बात बोल के अपना हंसी नहीं रोक पाया। भाई मजनू इतना पागल था कि ऊँट से बात करता था, लैला भी, और वो भी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वो भी गाना देखो कितना फेमस था। तो और स्टूडेंट को बार बार भी लड़के या लड़कियों को कहते थे अभी पढ़ाई करो और प्यार करने का उम्र बहुत बाकी है, कोई कोई कम नहीं है उनका। और लैला मजनू के बारे में कहते थे उसका बाप भी पागल है, जो लोग प्यार के नाम पर पूरा समाज खराब कर दिया। तो फनी एक्सप्रेशन, आवाज का उतार चढ़ाव, देसी शब्दों का अंदाज बहुत ही भाता है, और उससे सभी जो है सभी तरह के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। और पढ़ने में, खेल खेल में इस तरह वो पढ़ना, इतिहास भी है तो एग्जाम्पल ऐसा सेट करके देते हैं जो कि सबको याद रहे। जब खान सर कपिल शर्मा शो में गए तो वहाँ क्लास शुरू हो गई। कपिल शर्मा बोले खान सर आप क्लास में इतना हंसाते हैं, असली मस्ती तो आपके क्लास में होती है। खान सर बोले अरे भाई पढ़ाना है तो बच्चे को पहले जीना सिखाना पड़ेगा, फिर जीके। तो नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, रियलिस्टिक डायलॉग डिलीवरी है इनका। अब मुमताज की शादी वाला किस्सा, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते जब मुमताज की शादी या मुमताज ताजमहल के बारे में बताते बताते मुमताज शाहजहां के बारे में, उसकी शादी की जब चर्चा हुई तो क्लास में ठहाके गूंज उठे। तो शाहजहां ने मुमताज से शादी की, लेकिन उससे पहले शाहजहां मुमताज के चाचा की बेटी से शादी कर चुका था। मतलब एक ही परिवार में घूम फिर के शादी, इसीलिए भाई समझिए। तो इस तरह करके खान सर का पढ़ाया हुआ जो है जो स्टूडेंट है उसको आराम से इजीली आ जाता है। पढ़ाई अगर ऐसे हो तो हर बच्चा जीनियस बन सकता है। खान सर ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि हंसाते हैं, और यही उनकी असली सुपर पावर है। तो अगर आप चाहें तो खान सर के स्टाइल में आप कुछ लिख के करके याद कर सकते हैं। तो खान सर का पढ़ाने का अंदाज बहुत निराला है। जेलर था महावत खान, वैसे तो सख्त था लेकिन यहाँ पिघल गया। ताला खोल दिया तो ये किसको निकाल दी? जहांगीर को। आई जेलर को कहीं बाद में मिलते हैं। आसफ खान की बेटी मुमताज थी। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से समझिए। मुमताज भतीजी हुई किसकी? नूरजहां। नूरजहां की भतीजी कौन है? और नूरजहां ने ब्याह किससे कर लिया? किससे ब्याह किया? लेकिन जहांगीर तो वैल्यू देता था नूरजहां को। शाहजहां जो था, शाहजहां कोई वैल्यू नहीं देता था। किसे? नूरजहां। वो वैल्यू देगा इस सबको? कभी नहीं देगा। यहाँ पे अजब हाल रहेगा। ये कोई बात है? यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया। तो ये समझ गई नूरजहां, अपनी भतीजिया को कहीं ना एकरे फंसा ले, तो इसको ट्रेनिंग देने लगी। कौन? नूरजहां। कहीं फंसा डायरेक्टे मत करना, फंसाओ। पहले उसको नाश्ता ले जाना, चुपचाप चलाना, देखो मत कर, नाश्ता देना, चुपचाप चलाना, धीरे धीरे। ये ना कि पहले ही जाके कैसे है भगा देगा तुमको। तो पूरा ट्रेनिंग दे रही थी। कौन? उसके बाद ऐसे ऐसे करना, फिर धीरे से यही वाला मुस्कुराना बहुत जरूरी है, ऐसे तिरछा वाला। तो भाई अगर इतना हैवी ट्रेनिंग देने वाली रहेगी, बाप के फजीले तो बेटा कौन देखेगा? तो मुमताज जैसा जैसा कौन कह रही थी? नूरजहां। वैसा वैसा कौन कर रही थी? मुमताज। अब मुमताज फंसाइए ली किसको? हाँ, किसे फंसा ली? साल 1612 ईस्वी में मुमताज का विवाह हुआ। हाँ,
एक साथ शाहजहां से। बाप का विवाह 11, अब बेटा का आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये फंसा लिए? ये तो बुआ को भी पीछे छोड़ दी, एकदम टारगेट मैच निपटा दिया। तो मुमताज भी देख रही थी कहीं भाग गया, तब इतना बड़का राजकुमार मिलेगा कहां पर यहाँ पे। अब मुमताज वास्तविक में बहुत सुंदर थी, समझा क्या? नूरजहां से भी सुंदर। अब नूरजहां जो था, नूरजहां थी जरूरत से ज्यादा टांग लड़ाने लगी सिंहासन में, और कंट्रोल में रखती थी किसको? मुमताज को। अब मुमताज कंट्रोल में रखती थी शाहजहां, तो नूरजहां के कंट्रोल में डायरेक्टली आया, और डायरेक्टली आया मुमताज, और इनडायरेक्टली पूरा मुगल किसके अंडर में? नूरजहां के अंडर। दोस्तों, आपको मेरा कैसा लगा चैनल? अगर अच्छा लगा हो, और खान सर का जो अंदाज है, मैंने खान सर का क्लिपिंग इसमें लगाया, खान सर का अंदाज आपको कैसा लगा? बहुत ही सिंपल और बहुत सादगी वाले भाषा में समझाते हैं, जो कि हर किसी को याद रहे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।